स्वागत है आप लोगों का अनवी बायो क्लासेस में। मेरे YouTube चैनल पर जो मेरा पहला वीडियो था उसमें मैं आपको जीव विज्ञान का बेसिक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको 10 बताया था। आज 10 क्वेश्चन मैं और अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूं और ये जो आपको क्वेश्चन जो दिया गया है ये कक्षा 10 और बेसिक नॉलेज की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। और स्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोगों से कि भाई तुम जीव विज्ञान से पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन का जवाब दो। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो लोगों की मानसिकता ये बन जाती है, कोई किसी बच्चे से पूछ लिया जाता है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है तो लोग ये कहते हैं 72 से 75 बार। जबकि ये आप जान लीजिए कि 72 से 75 बार जो आंसर बताया जाता है वो हृदय धड़कने की बात होती है, न कि सांस लेने की बात होती है। तो मनुष्य 1 मिनट में जो सांस लेने की बात है उसका आंसर जो होता है आप जान लीजिए 12 से 18 बार। या कभी कभी ये भी होता है 12 से 18 बार न देकर कभी कभी ये देता है 16 से 18 बार। तो बात वही होती है, चाहे 12 से 18 बार बोला जाए चाहे 16 से 18 बार बोला जाए, बात वही रहेगी कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। लेकिन आपके बाद आंसर जान लीजिए 72 से 75 बार का आंसर हम नहीं देंगे। आगे दिया गया शिशु 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो आप जान लीजिए शिशु नवजात छोटा बच्चा अगर उसकी बात करें तो जो नवजात शिशु होता है वो 1 मिनट में 40 से 44 बार सांस लेता है। आप याद रखेंगे यहाँ सांस लेने की बात हो रही है, हृदय धड़कने की बात नहीं हो रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है तो आप बताएंगे 72 से 75 बार स्पंदन करता है। और 72 से 75 बार स्पंदन करके मनुष्य का हृदय 5 से 6 लीटर रुधिर को पंप करता है। ठीक है, अतः इसलिए हम ये भी कहते हैं कि मनुष्य का जो हृदय है उसे केंद्रीय पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। अगर आपसे कोई बोले कि मनुष्य में केंद्रीय पंपिंग स्टेशन किसे कहते हैं तो आप बताएंगे हृदय को केंद्रीय पंपिंग स्टेशन कहते हैं। और वो 1 मिनट में 72 से 75 बार स्पंदन करता है। तो सांस लेने का उत्तर अलग होगा और हृदय धड़कने की जो बात है वो अलग होगी। दोनों चीजें आप याद रखेंगे। यहाँ दिया गया कि मानव में भोजन का पूरा पाचन कहाँ होता है। एक चीज ध्यान रखेंगे, मानव में भोजन का जो पूरा पाचन है वो होता है छोटी आंत में। याद रखेंगे आप कि मानव में भोजन का पूरा पाचन छोटी आंत में होता है। और इसका एक नाम और भी होता है, इसको कहते हैं क्षुद्रांत्र। मतलब छोटी आंत का एक नाम और होता है, इसको क्षुद्रांत्र कहा जाता है। और इसमें भोजन का पूरा पाचन होता है। लेकिन अगर ये बात किया जाए कि भोजन का आंशिक पाचन, आंशिक का मतलब होता है थोड़ा पाचन। अगर आंशिक पाचन की हम बात करें तो आप बताएंगे भोजन का जो आंशिक पाचन है वो होता है आमाशय। तो भोजन का आंशिक पाचन आमाशय में, पूरा पाचन छोटी आंत में। और ये अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि मनुष्य में भोजन का जो पाचन है वो कहां से प्रारंभ होता है, तो अगर प्रारंभ की बात करें हम तो बताएंगे मनुष्य में भोजन का जो पाचन है वो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो एक पाचन याद रखिए, पाचन प्रारंभ कहां से होता है, मुख गुहा से। भोजन का पूरा पाचन कहां होता है, छोटी आंत में। भोजन का आंशिक पाचन कहां होता है, आप बताएंगे आमाशय में। लेकिन अपचित पाचन, जो पाचन आहार नाल के किसी भाग में नहीं हो पाता, वो कहां होता है, तो आप बताएंगे वो पाचन जो है वो मनुष्य के बड़ी आंत में होता है। आगे देखेंगे हम आहार नाल की लंबाई। भाई पाचन शुरू तो आहार नाल से होगा। अगर बात करें कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है तो आप बताएंगे आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। तो ऑप्शन में कभी कभी ये भी हो सकता है कि आहार नल की लंबाई कितनी होती है, तो सेंटीमीटर में भी ऑप्शन होगा, तो सेंटीमीटर पर आप टिक नहीं करेंगे। आप बताएंगे मनुष्य के आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आगे देखिए आहार नल के बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। तो आप बताएंगे श्वास नली की लंबाई लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। देखिए यहाँ 10 से 12 सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ मीटर दिया गया। तो आहार नल की लंबाई मीटर में होती है और श्वास नल की लंबाई जो है वो सेंटीमीटर में होती है। 5 क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से ध्यान दे सकते हैं। आगे देखिए छठवें क्वेश्चन की बात करें कि मनुष्य में ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं। ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो आप ये जानते भी होंगे और ये जान लीजिए इसे ऊर्जा का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं।
ऊर्जा का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, ऊर्जा का सिक्का, तो आप बताएंगे ऊर्जा का सिक्का जो है वो एटीपी को कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, जबकि ऊर्जा का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करें कि कोशिकाओं का कंट्रोल रूम किसे कहते हैं, कोशिकाओं का कंट्रोल रूम किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कोशिकाओं का कंट्रोल रूम केंद्रक को कहा जाता है, कोशिकाओं का कंट्रोल रूम केंद्रक को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला दिया गया 8वां क्वेश्चन जो दिया गया कि कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस याद रखेंगे कि कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस जो है वो गाल्जी काय को कहा जाता है, गाल्जी काय, गाल्जी काय को कोशिकाओं का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। जबकि अब देखिए 9वां क्वेश्चन जो दिया गया प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। अगर 10वें क्वेश्चन की बात करें तो आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे आत्मघाती थैली जो है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम, लाइसोसोम का एक नाम और होता है, हिंदी में इसको कहते हैं लयनकाय, आत्मघाती थैली लयनकाय को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं ये 10 क्वेश्चन, इसके पहले का जो हमारा 10 क्वेश्चन है ये बेसिक जीव विज्ञान का ज्ञान है, आप लोग एक चीज जान लीजिए, इसके बाद भी हमारे जितने वीडियो आते रहेंगे सिलेबस के साथ साथ ये बेसिक नॉलेज भी आता रहेगा, और ये जो बेसिक नॉलेज है ये आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 और ये सभी छात्रों के लिए होगा। उसके बाद अगर बात करें तो आने वाली जो वैकेंसी है यूपी पुलिस की बात करें तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखें, और अगला वीडियो जो हमारा होगा वो सिलेबस के साथ फिर मैं 10 क्वेश्चन आप लोगों को अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, और आप लोग इसे ध्यान से देखें। आज के लिए धन्यवाद।